हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 द सब्जेक्ट ज्योमेट्री है, लेसन थर्ड सर्कल, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 3 देखने वाले हैं। और प्रॉब्लम सेट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड से देखेंगे हम। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड है, लाइन एल टचेस अ सर्कल विथ सेंटर ओ। लाइन एल ये टच कर रही है सर्कल को जिसका सेंटर ओ है। तो सर्कल सेंटर ओ, एक लाइन जा रही है एल और पॉइंट पी पर वो टच कर रही है। ठीक है, इसके बाद इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ये 9 सेंटीमीटर होगी, सो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देकर है और वो तीनों क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस ओ पी। डिस्टेंस ओ पी कितना होगा। अब स्टूडेंट देखो, डिस्टेंस ओ पी ये देखते ही हमको पता चलता है रेडियस है। दूसरी बात, हमको टेंजेंट का भी एक पता है कि टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये जो टच कर रही है ये सर्कल पर का पॉइंट है, और सर्कल पर का पॉइंट और सेंटर इसको ज्वाइंट करने वाली लाइन ये क्या होती है, कभी भी रेडियस होती है। सो है ना। सो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ओ पी इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। इसके लिए हम टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसका रीज़न देंगे हम टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से हम इक्वल उसको ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ओ क्यू इज 8 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ओ क्यू 8 सेंटीमीटर है। अब जाहिर सी बात है कि रेडियस है 9 और 9 के कम कितनी भी वैल्यू रहो 9 से नीचे वो इंटरनल ही रहेगा सर्कल के, और 9 से ज्यादा होगा तो एक्सटर्नल ही रहेगा, और 9 रहेगा तो ऑन द सर्कल ही रहेगा, है ना। सो सपोज Q यहां पर है, सो ये ओ क्यू देकर है हमको 8 सेंटीमीटर, वेयर डज द पॉइंट Q लाई। सो हम इसका थोड़ा एक रीजन लिख सकते हैं कि ओ क्यू is equals to 8 centimeter means its length is less than radius से कम है, hence o point q lies inside द सर्कल के अंदर वो रहता है कि नहीं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस पी क्यू इज 15, अगर डिस्टेंस पी क्यू 15 है, सो हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ द पॉइंट आर आर ऑन लाइन एल। अब सपोज लाइन एल की बात चल रही है, ओके, और पी क्यू ये अगर 15 है, यानी पी क्यू ये अगर हमको देकर है 15, सो हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर लाइज। अब कितने पॉइंट लाइज करेंगे। अब स्टूडेंट यहां पर आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है क्या। यहां पर देखो पॉइंट्स आर की बात कर रहे हैं और पॉइंट आर तो कहीं पर भी लिख कर नहीं आए। दूसरी बात, डिस्टेंस पी क्यू अगर आपको 15 देकर है तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ये जो पी क्यू है ये रॉन्ग देकर है। यहाँ पर हमको एक तो ओ आर चाहिए था, तब हम इजीली निकाल सकते थे। तो यहाँ पर ओ आर चाहिए, और अब देखो स्टूडेंट ओ आर, यहाँ पर अगर हमने आर पॉइंट अगर लिए तो अब हम थोड़ा सा कुछ तो भी काम कर सकते हैं। तो ये देकर है 15। सो देखो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल OPR, एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि रेडियस ये परपेंडिकुलर रहती है किसको, टेंजेंट को। इसके बाद OP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमको OP की वैल्यू पता है।
ओ आर की वैल्यू पता है इसलिए आर पी नहीं पता है, सो आर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर क्योंकि रेडियस है। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर है 81, सो ये आया 144। हेंस पी आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। बट हमको उन्होंने वैल्यू पी आर की नहीं पूछी है, पॉइंट आर ये लाइन पर कितने जगह पर हो सकता है। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने डायग्राम लेफ्ट साइड में निकाली है वैसी राइट साइड में भी हो सकती है ना, इसलिए पॉइंट आर लेफ्ट या राइट ऐसे दो जगह पर हो सकता है, यानी कि 2 लोकेशंस उसके हो सकते हैं। सो पॉइंट आर लाइज ऑन लाइन एल एट 2 लोकेशंस, 2 लोकेशंस पर वो रह सकता है। इतना तो एक बात पता चल जाती है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड है इन फिगर 3.83 एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एम ये सर्कल का सेंटर है एंड सेगमेंट के एल इज अ टेंजेंट सेगमेंट। सेगमेंट जो के एल है वो टेंजेंट सेगमेंट हो रही है। सो इफ एम के इज 12, अब राइटिंग वर्क तो इस पर ही करूंगा मैं। एम के एल, एम के है 12, के एल है 6√3, सो देन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस यानी एम एल ही पूछा होगा। सो एंगल एल 90 डिग्री होता है, एंगल एम एल के इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से सो हेंस आप पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो एम के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एम के स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 6√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। 144 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 3 इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। 144 माइनस 108 इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। सो एम एल स्क्वायर आया 36, हेंस एम एल इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 6। ऑलरेडी मैंने एक लाइन कम कर दी है, रेडियस ही है वो, सो इसलिए 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, बट इनका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, इनका सेकंड क्वेश्चन तैयार है ही। मेजर ऑफ एंगल के एंड एम, के और एम इसका मेजर हमको पता करना है। अब स्टूडेंट देखो एम एल ये कितना हुआ 6, हाइपोटेनस कितनी है एम के एंड हाइपोटेनस एम के इज इक्वल्स टू 12 मीन्स एम एल इज इक्वल्स टू हाफ एम के। हाफ हो रहा है ना, एम एल ये है, एम के हाफ है। और अगर ऐसा होगा तो ये 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 30 के आगे की जो साइड रहती है वो हाफ रहती है हाइपोटेनस के, ठीक है। सो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री ये कभी भी हाफ रहती है हाइपोटेनस के, और ये हाफ क्यों रहती है, बाय 30-60-90 थ्योरम। 30-60-90 थ्योरम के हिसाब से ये कभी भी हाफ रहती है, और हेंस एंगल के इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब एंगल के ये तो आ गया 30 डिग्री, उसके बाद एंगल एम पूछा हुआ है। अब एल पता है, के पता है, तो इसका मतलब एम का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको।
तो ट्रायंगल्स के सभी एंगल की एडिशन 180 तो होती है। सो एंगल एम यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल एम एल के एंगल एम प्लस एंगल के प्लस एंगल एल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इसका रीज़न दे सकते हो आप, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो आया 30, सो 30 प्लस 90 प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल एम इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस 30 120। सो हेंस एंगल एम इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो एंगल एम आ गया 60 डिग्री, एंगल के आ गया 30 डिग्री, एंगल एल तो 90 डिग्री था ही। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 3.84 ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, वो सर्कल का सेंटर है। ए बी और ए सी टेंजेंट सेगमेंट्स है, रेडियस ये आर देकर है और लेंथ ए बी ये भी आर देकर है। तो प्रूव कीजिए ट्रायंगल ए बी ओ सी ये स्क्वायर है करके। तो एक छोटी सी डायग्राम हम ऑलरेडी निकाल लेंगे यहाँ पर। ओ बी सी ए, तो इसमें थोड़ा सा नहीं कि हमको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने क्वाड्रिलेटरल की बात की है इसलिए क्वाड्रिलेटरल तो हमको निकालना पड़ेगा ही, इसलिए इसको जॉइंट कर देते हैं। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट देखो ए बी देकर है आर, ये भी देकर है रेडियस आर। ओके, सो नाउ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी आर टेंजेंट सेगमेंट, ये देकर ही है आर टेंजेंट सेगमेंट। और अगर ये टेंजेंट सेगमेंट होंगे सो हेंस एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये है टेंजेंट थ्योरम। अब टेंजेंट थ्योरम ऐसा होगा, सो नाउ ओ बी एंड इक्वल टू लिखेंगे ना, ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल्स टू आर रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस है ना। सो ए बी इज इक्वल्स टू आर गिवन है, हेंस ए सी इज इक्वल्स टू आर। अब ए बी देखो टेंजेंट सेगमेंट है, ये आर देकर है, तो ए सी भी काहे को छोड़ेंगे भाई मेरे, ये भी तो आर ही होगी, है ना। सो ये भी आर है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से। तो इसके लिए लिखेंगे हम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ए सी। ये हमने अभी प्रूफ कर दिया। सो ए बी ओ सी ये अब क्या हो रहा है, एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो आप। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन था तो इसलिए आप इसको डबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज स्क्वायर, इसलिए ये स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 4th। इसके बाद चलो क्वेश्चन 5th देख लेंगे हम। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम देकर है। इट सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल्स विथ सेंटर टी, सेंटर टी है। पॉइंट ई एफ जी एच आर टचिंग पॉइंट्स, ये टचिंग पॉइंट्स है। और देखो ये मैंने आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में बताया था आपको क्या कोई सर्कल्स ये टच हो रहा है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल को, तो वो पैरेललोग्राम क्या रहेगा, तो रोम्बस स्क्वायर ही आया था, है ना। तो मैंने बोला भी था आपको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये है वो क्वेश्चन। सो ए ई 4.5 है, अगर ई बी ये अगर 5.5 है तो ए डी को फाइंड करो। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, अब ये है कोई बाहर का पॉइंट जहाँ से एक टेंजेंट ए डी और एक टेंजेंट ए बी जा रही है। तो ये जो टचिंग है
ये इक्वल रहते हैं, ए ई इज इक्वल्स टू ए एच होता है। तो पहले तो वो हम थ्योरम लिखेंगे, फिर बाकी जितने भी टच हो रहे हैं वो सब हम लिख लेंगे। सो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल point to a circle are congruent, और ये स्टेटमेंट है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का ये पॉइंट है। और ये अगर ऐसा होगा सो ए ई इज इक्वल्स टू ए एच, डी एच इज इक्वल्स टू डी जी, बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ, और सी जी इज इक्वल्स टू सी एफ, सी जी इज इक्वल्स टू सी एफ। ओके, तो इनको हम नंबर्स दे देंगे। ओके, इसके बाद अगर इनकी प्लस भी की जाए सो 1 + 2 करो बाय 1 + 2 करो, ए ई प्लस बी ई इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी ई प्लस बी, ए ई प्लस बी ई, ए एच प्लस बी एफ। उसके बाद 3 + 4 करो आप, डी एच प्लस सी जी इज इक्वल्स टू डी जी प्लस सी एफ। ओके, और अब ऐड सभी को कर दो। अब ये तो दो मैंने फालतू ही कर दिए, इनको डायरेक्ट पूरे ही ऐड करना था हमको। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4 सभी को ऐड करेंगे हम। ए एच प्लस डी एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ इज इक्वल्स टू ए ई प्लस बी ई प्लस डी जी प्लस सी जी। ठीक है, इनको ऐड हमने कर दिया। अब अगर आप देखोगे कि ए एच और डी एच क्या है, ए डी, सो ए डी फिर वैसे ही आएगा प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी। ठीक है, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी, ऐसे आना ही है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम होगा हेंस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा। सो ए डी प्लस बी सी के जगह पर ए डी लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी के जगह पर हम फिर से लिखेंगे ए बी। सो 2AD इज इक्वल्स टू 2AB, सो AD इज इक्वल्स टू AB। और अगर ऐसा होगा सो AB कितना दे करे, नाउ AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EB, क्योंकि क्या A डैश B है। सो AB इज इक्वल्स टू 4.5 प्लस 5.5, सो ये आएगा 10। हेंस AD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू 10। जो हमको पूछा था वो हमने बता दिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 5 तक ही देखेंगे हम, क्वेश्चन 6 से हम आगे के वीडियो में देखेंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।